बुड्ढा हो शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। कंबल लगी दे कंबल लगी दे बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। कंबल लगी दे कंबल लगी दे बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। जे सोवरिया जीवना, जे सोवरिया जीवना, पीतल हो सीखे, पीतल हो सीखे, पीतल हो सीखे। बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। कंबल लगी दे कंबल लगी दे बुड्ढा हुआ शेख फरीद, बुड्ढा हुआ शेख फरीद। कुक्कड़ दी उडारी, कुक्कड़ दी उडारी, कुक्कड़ दी उडारी, कुक्कड़ दी उडारी। हंसा से चित उल्लास, हंसा से चित उल्लास। कुक्कड़ दी उडारी, कुक्कड़ दी उडारी। हंसा हंसा
चढ़ के कोड़ड़े कुंदे पकड़े खूंदी दी खिडारी खूंदी दी खिडारी खूंदी दी खिडारी कुक्कड़ दी उडारी चढ़ के कोड़ड़े कुंडे पकड़े चढ़ के कोड़ड़े खूंदी दी खिडारी खूंदी दी खिडारी जो असी फरीद जी का श्लोक पढ़िया एक गुरु ग्रंथ साहिब विच आखिर विच फरीद जी के जिथे श्लोकों की करीबन 130 श्लोकों की लड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ श्लोक गुरु साहिब के भी हैं असी एक श्लोक ਉਹਦੇ चों गायन किया एक श्लोक असी महला पंजवां का गुरु अर्जन पातशाह का पढ़िया जिसका सिलेख है महला पंजवां गौड़ी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब के 322 अंक से सुशोभित है 322 At this page, this Shabad is compiled in Guru Granth Sahib. Today we are trying to understand how we become miser. जिसनों असी कंजूस भी कह सकते हैं। कंजूस बनना इंडिविजुअल की चॉइस है, बट the losses in comparison to benefit बहुत ज़्यादा ने। इस करके spirituality tells us that you are not supposed to be miser, you are not supposed to be कंजूस, or I am trying to twist it towards miser कंजूस means selfish. You are not able to spend even a single second for others, or you are only concerned about your body. Your selfish reasons make you miser. Miser person even cannot share the smile. A common traits ने जो बंदा कंजूस होता है वो पैसे नूं हाथ च पकड़ के रखता है लेकिन उसका खेड़ा गवाच जाता है। One loses the smile or happiness from the face. But साध संगत जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ cheeks है इन्हां दी smile or happiness comes later. First of all, your man should be happy. If man is not happy, one is miser, that results that there is no happiness over here. And due to the misunderstanding or arrogance or ignorance, most of the religious people, they don't like to smile. They think I am very pious, मैं बहुत शरीफ आदमी हाँ, मैं बड़ा धर्मी हाँ,
मैं रब नाल इकमिक होया, हसना पाप है, हसाना भी पाप है। सो दे ट्राई टू प्रिटेंड, they try to stay sadist, and they don't let others smile either। उन्होंने बच्चे हसदे खेडते चंगे नहीं लगते ने, वो एक काके बच्चे जवाक रोला पाते ने, पाठ नहीं कर देंदे, सिर दर्द होंदा या। ये आदत कदों बनी पता नहीं कदों बनी, पर बुढ़ापे च जाके दिस आदत, दिस हैबिट बॉदर्स, एंड दे कैन नॉट सी दैट चाइल्ड इज एंजॉइंग proper childhood। You did not enjoy that childhood or happiness and you became so old। फरीद जी कहते ने बुढ़ा हुआ शेख फरीद, अपने ते टुका के कह रहे ने बुढ़ा हो गया। सत्संग जी फिजिकल बुढ़े की गल नहीं चल रही है। जदों असी ट्रुथफुल लिविंग वास्ते एफर्ट्स नहीं करते हाँ, उद्यम नहीं करते हाँ, वी आर लाइक बुढ़ा, बिकॉज बुढ़ा कैन नॉट गेट अप, बुढ़ा कैन नॉट डू द एक्सरसाइज, बुढ़ा कैन नॉट गो फॉर वॉक। सो आई एम नॉट टॉकिंग लिटरली अबाउट ओल्ड पीपल, रादर it doesn't matter what is your age, it matters what you think and how you act। सो फरीद जी कहते हैं असी वो लिटरल मीनिंग नूं थोड़ा जिहा लैके फिर असी अपने ते टुकांगे। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, कंबदी है दे, बॉडी कंबदी है। जे 100 वरिया भी जीवना इंज ते तू 100 साल का भी हो जाए, पीतन हो सीखे, ए बॉडी ने एक दिन ख़त्म होना ही है। वाई यू आर आफ्टर दिस बॉडी, इस बॉडी नूं तू पालदा जा रहा, पालदा जा रहा, बचपन तो पालदा जा रहा, खांदियां खांदियां मूँह कठा, पहनांदियां सब अंग, नानक तरीक तिन्हां दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। तू सच नहीं लिया। अज दे टॉपिक सच लेना है, डोंट बी माइजर। अज दे टॉपिक सच लेना है, डोंट बी कंजूस। अज दे टॉपिक सच लेना है, बी हैप्पी। उन्होंने कहते हैं नानक भगतां सदा विकास। ये तो हज़ारां सालों तो प्रैक्टिस ही कि धर्मी बंदा हसदा नहीं है। धर्मी बंदा मैटीरियल वर्ल्ड दी चीज़ों को टच करना पाप समझता है, बिकॉज वन बिलीव्स इन रिनाउंसिंग, त्यागो, डोंट टच। स्त्री को भी टच ना करो, क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हाँ। पर जी मेरी माँ अपना जोबन ना वारदी तो मैं 100 कड़ ब्रह्मचारी पैदा नहीं सी होना। डू आई डाउट माई मदर? डू आई डाउट द नेचुरल सिस्टम एंड गो अगेंस्ट द रजा एंड आई से मैं स्त्री नू टच नहीं करता, विआह नहीं कराना, मैं ब्रह्मचारी हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ। दिस मीन्स नथिंग, इट हैज़ नो लिंक विद स्पिरिचुअलिटी। विआह ना कराना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। आत्मक तौर पे मन करके कुआरी का या जुगत वाला जीवन होना, that your thought process is not maligned with vikars, not maligned with evils। तेरा थॉट प्रोसेस कंटेमिनेटेड नहीं है, पॉल्यूटेड नहीं है, कूड़ नहीं चढ़ी हुई ना, ता गल बनेगी। बट डू यू थिंक के कूड़ नहीं है? यस, असी सब समझते हैं मैं बहुत शरीफ आदमी हाँ, आई एम मोस्ट पायस पर्सन एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी रिलीजियस। मेरा ते पक्का स्वर्ग जाने का रास्ता गॉड ने खोलिया होया है। लाइक दैट वी थिंक एंड जस्ट कंपेयर एवरी मॉर्निंग when we so-called hypocrites, when we do part, ते गुरु पातशाह रोज़ मनु अपने एक मोड विच लैके जाते हैं
कि तू रोज़ ऐ समझना है क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा होई है, क्यों कूड़े टुटे हाल, क्यों कूड़े टुटे हाल, हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नानक लिखिया क्यों सचियारा पहली पौड़ी रोज़ जपजी साहब पढ़ दे और इस मोड विच गुरु साहब मैनू ले जाना चाहते ने कि तू फील कर कि मैं सचियारा नहीं हाँ। अफसोस असी अपने आप को सचियारा समझते हाँ। वी थिंक मैं सफ़ेद पोश हाँ, वी थिंक मैं बहुत शरीफ ज़्यादा हाँ, पर बाहरों चिट्टे जिनके कपड़े, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो, मैं जियो मैले बारो निर्मल हाँ, बट आई प्रिटेंड। जदों मैं गुरुद्वारे जावां मनु कोई अखां नूट के अंदर वड़दा वेखे, जदों मैं गुरुद्वारे जावां मनु इत्थे खड़ा होके बगले भगती वाली अखां नूट के मत्था टेकदा कोई वेखे, जो बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान, मनु कोई अखा बंद करके चूमदा वेखे, क्योंकि मैं प्रिटेंड कर रहा मैं बड़ा धर्मी हाँ, बट मैं जियो मैले बाहरों निर्मल, मैं बड़ा हिपोक्रेट हाँ, मैं मन होर मुख होर हाँ, मैं अंदरों वो नहीं हाँ, मैं अंदरों कुड़ियार हाँ। सत्संग जी दिस इज वेरी गुड अवस्था टू फील के मैं अंदरों कुड़ियार हाँ, बिकॉज फ्रॉम हियर यू कैन राइज। देन द टॉपिक स्टार्ट्स अब, जे जिसका अब नहीं ना आया ओदा तब और जब नहीं आता, और गुरु पातशाह कहते अब हम चली ठाकुर पिहार, जब हम शरण प्रभु की राख प्रभु भावे मार। मेरा तो अब भी नहीं आया क्योंकि मैं उन्हें तौबा करता ही नहीं अपनी डेफिशिएंसीज शॉर्ट कमिंग्स तो। आई प्रिटेंड, मैं छुपा के रखदा हाँ और एवें ही जीवन बिताई जा रहा हाँ। ऐते मेरा तन खत्म हो जाएगा। मैं धार्मिक दुनिया विच भी इंज कर रहा, बरादरी की दुनिया भी, पार्टी की, बिजनेस की, सब जगह मैं इंज करी जा रहा। हाउ लॉन्ग, टिल हाउ लॉन्ग, कदों तक? मेरी एक बारी शुरू ही नहीं हुई, जे शुरू नहीं हुई तो मेरा अब शुरू नहीं होया। मेरा अब क्यों नहीं शुरू होया? बिकॉज मैं अपने आप को कुड़ियारा समझदा ही नहीं। साध संगत जी एक बार नहीं कई बार मैं साझ कर चुका कि सानू गुरुद्वारे जाना चाहिए, सानू अमृत वेले उठना चाहिए, सानू पाठ करना चाहिए, सानू पाठ करन तो इलावा कीर्तन सुनना चाहिए, सानू अमृत वेले उठ के इशनान करना चाहिए, सानू रोमा की बेदबी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके नाल कई पॉइंट्स मैनी टाइम्स वी डिस्कस्ड। बट जे सवेरे उठना चाहिए मैं उठदा हाँ, गुरुद्वारे जाना चाहिए मैं जाता हाँ, पाठ करना चाहिए मैं करता हाँ, बरादरी च लोग मैनू बड़ा गुरसिख समझते हैं। हुण साध संगत जी
होर की लोड़ रह गई है कुछ सीखण दी। मेरे ते चारों खाने पूरे हैं। लोकी मैनू गुरसिख शरीफ आदमी समझते ने। मेरा पूरा धोखा देने का ड्रामा पूरा हो गया। हुण मैनू सीखण दी लोड़ ही की है। सी हाउ in the vicious circle we go and how we are trapped there। फरीद जी कहते ने जे तू सच ते नहीं टुरदा ना बुढ़ा हो गया। कंबन लगी दे मीनस साध संगत जी असीं बाणी जो बाणी दे अर्थ लभदे हां। सिर कंप्यो पग डगमगै नैन जोत ते हीन। लिटरल मीनिंग्स ने सिर इंजन जंजन कंबदा पिया है, पग डगमगै पैर इस तरह लड़खड़ा रहे ने, चलिया नहीं जा रहा। सिर कंप्यो पग डगमगै नैन जोत ते हीन, अखां तो नज़र नहीं आंदा। साध संगत जी है ना एक ओल्ड एज वाले बुढ़ापे के सिम्पटम्स ने। लेकिन जे कोई 15 साल का होवे, जवान होवे और वो सच नूं समझ ना रहा होवे एंड वन सेज आई एम कन्फ्यूज्ड, डोंट गिव मी लैक्चर। ओके मॉम डैड चुप, बहुत लैक्चर तुसी देंदे हो, जदों भी घर आओ यू स्पीक ए लॉट। दैट्स वाई आई लाइक टू बी बिजी विद माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक टू प्रिटेंड बिजी ऑन माई कंप्यूटर। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अपने मम्मी पापा नूं असीं इंज ही कहंदे आ। अच्छा जदों घर आओ बोलना शुरू कर देंदे हो। की है? सिर कंब रहा है, कन्फ्यूज्ड है। भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सन भाई गुरदास जी का, खब्बे सज्जे ना देखा कर, सीधे पासे टुर। मरने ते क्या डरपना जब हाथ दौरा लीन। मैं भाई साहब नूं सिर्फ एक गांदियां सुनिया, मत्था टेकदियां। ही मेड माई टॉपिक फॉर टुडे। आई जस्ट पिक्ड अप हियर ऑन द स्टेज। थैंक्स भाई साहब जी। जदों मैं सीधे राह ते टुरन वास्ते तैयार नहीं हाँ, मेरा सिर कंब रहा है। रुके, मेरी स्पीड ही बहुत है। मैं 20 साल लगा के पढ़ाई की है, यूनी तो पास होने तो बाद बड़ी मुश्किल तो मैंने जॉब मिली है। इस करके मैं सवेरे छेती छेती उठना है, मनु किसी नाल कुछ लेना देना नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, बाथरूम शुड बी रेडी फॉर मी एंड द न्यूज़पेपर शुड बी ऑन माई टेबल and my wife or my mother should make my breakfast so that I can leave on time for my project, for my job। मनु घर किसी नाल कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्यो बुढ़ा बैठा होया, मेरी माँ बुढ़ी बैठी है, उन्होंने चाह गिलास पानी चाहिए, उन्होंने दवाई चाहिए, उन्होंने हाल पूछना है, उन्होंने सिर्फ फतेह बुलानी है, उन्होंने मत्था टेकना है। नो आई डोंट हैव टाइम। और मैं ऑफिस पहुँच गया। ऑफिस पहुँच के भी मैं प्रोजेक्ट नूं लिमिटेड टाइम अंदर करना है, तो मैं राती 9-10 बजे आंदा। मेरी स्पीड बड़ी है पर मेरे को डायरेक्शन कोई नहीं है। सिर कंप्यो है, मेरे को टाइम कोई नहीं है कि मैं गुरबाणी पढ़ा और गुरु दे मार्ग नूं समझां। जो सच दे मार्ग ते नहीं टुरदा, सिर कंप्यो पग डगमगै, सच दे मार्ग ते पैर लड़खड़ांदे ने। सानू देख लो, जदों कदे भी सानू कोई कहे शराब छड्ड दो, अमृत छक लो, साडे पैर लड़खड़ांदे ने। वी डिसएग्री, वी डोंट एक्सैप्ट इमीजिएटली कि मैं शराब छड्ड दें, अमृत छक लवां। साडे पैर लड़खड़ांदे ने सच ते टुरन वास्ते कि दाज नहीं लेना, पर असीं फिर भी लई जांदे हां। दाज लई जांदे हां, दाज देई जांदे हां, दिखावा करी जांदे हां, धीआं नूं वेची जा रहे हां, पुत्रां नूं वेची जा रहे हां डौरी दे सिस्टम हेठां। पर उहदा नां रखिया होया मेरे काके नूं विआह ते फरारी मिली है। हाई फाई वर्ड्स यूज करके अपने धियां पुत्रां नूं दाज दे नां हेठां वेची जा रहे हैं। सच ते नहीं टुर रहे हैं ना। पग डगमगा है एंड वी ऑल आर बुढ़े
सिर कंप्यो पग डगमगै नैन जोत ते हीन। मनु सच का मार्ग नज़र ही नहीं आता। जिस यूथ को भी सच का मार्ग नज़र ना आए वो सो कार्ड यंग है बट वो टेक्निकली बुढ़ा है। फरीद जी बुढ़े दे ना ये सारे सिम्पटम्स दस रहे ने। दुनिया का कोई भी इंसान बुढ़ा है जो सच ते नहीं टुरदा, जो सच नू इग्नोर करता है, सच नू डिले करता है। जितना असी सच नू डिले करते हैं, कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर भजियो ना खत फटियो, ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो आए। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। मैं सच नू इग्नोर करदा, मेरा सिर कंप्यो है, पग डगमगै नैन जोतहीन। मैं बुढ़ा हाँ भावें कोई 15 साल का क्यों ना होवे, बुढ़ा है। सच नू टालिया है, टालै टोलै दिन गया। दिन डज नॉट मीन डे पास्ट, दिन मीन्स इस तरह मेरी जिंदगी दा सारे पल दिन रात मेरी लाइफ गुजरती चली गई। मैं सच नू इग्नोर करता रहा, टालै टोलै दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। मेरा इंटरेस्ट रेट वधदा गया। इंटरेस्ट ब्याज वधना मीन्स जो मेरिया शॉर्ट कमिंग्स और डेफिशिएंसीज नू फिक्सअप करना सी, मैं उसनू टालिया सी और वो मेरे अवगुण वध गए। जिन्हां दा बचपन विच शरारतां ना फिक्सअप कीतियां जान, वो वड्डे होकर भी एक दूजे नू बुली करते हैं। जिन्हां नू बचपन विच क्रोध और गालां कढ़नियां फिक्सअप ना कीतियां जान, वड्डे होके वो वध जांदा है, ब्याज वधदा जांदा है। गलत आदतां दा ना हर भजियो ना खत फटियो, लेखा खत्म नहीं होता जे सच नहीं लिया। हर भजियो मीन्स ना हर भजियो मीन्स मैं सच लिया ही नहीं, समझा ही नहीं वेयर आई एम रॉन्ग, हाउ आई एम मिसटेकन, हाउ आई कैन बी फिक्सड अप। इनू कहते हैं ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए। काल पहुँचो का मतलब डैथ फिजिकल नहीं होता। काल पहुँचो आए का मतलब होता है विकार आके मनु मेरे ते अटैक करते हैं और मैं आत्मक तौर पर पल पल मरदा हाँ। जेड़े पति ने बचपन विच नहीं सीखिया कि पत्नी अपने किसी दे आस पास गालां नहीं कड्डी दा, वो गली मुहल्ले विच, स्कूल विच, कॉलेज विच, बिजनेस विच गालां कड्डदा सी, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ हो गया, उसने पत्नी ਨੂੰ भी गालां ਕੱਢਣੀਆਂ शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ। पत्नी ਦੇ माँ प्यो ਨੂੰ, पेके वाले ਨੂੰ भी गालां ਕੱਢਣੀਆਂ शुरू करते। क्यों? क्योंकि ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਗਿਆ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਈ ਅੜੈਸ਼ੋ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਹੁ ਰਹਿ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ,
मैनू दाज विच वधिया कार देंगा, वधिया भांडे देंगा, वॉशिंग मशीन देंगा, मेरी बेटी सुखी रहेगी। पर साध संगत जी, जे पेके सच नहीं सीखिया ना, पई अड़ै शो सेव तू सौरड़ै सुख वस, गुर मिल चज चार सिख तुद कदे ना लगे दुख, कदे दुख नहीं लगेगा। लेकिन असी पूरे वर्ल्ड सानू पता नहीं कि प्रैक्टिस जम गई है साडे दिमाग ते कि बच्चों नू चंगे गुण ते असी सिखा नहीं रहे, विआह शादी ते सारे रीत रिवाज करके एक्स्ट्रा वैकेंसी नाल पूरा शो ऑफ कर रहे हैं और सुख लभ रहे हैं। किसी दे बच्चे नू, गरीब दे बच्चे नू, यतीम नू, लोड़वंद नू पढ़ा दईए, नहीं पैसे ने साडे कोल, मेरे बच्चे वास्ते करोड़ां खर्चने पैन ते फालतू पैसे मेरे कोल हन। इनू साध संगत जी सैल्फिश माइजर ही कहते हैं और सुख नहीं मिलेगा। जदों सानू सुख नहीं मिल रहा, असीं उहदा कारण नहीं लभ रहे। सुख मिलता है जे मैं हंस उडारी लवां, सुख मिलता है जे मैं हंसा वांगू उच्चा उड़ना जानदा होवां और मैं समझ सकां कि मनु केड़ा बीज खाना है, केड़ा बीज नहीं खाना है। मेरे को विवेक बुद्धि होवे, डिवाइन कॉमन इंटलैक्ट होवे कि मनु अपनी लाइफ विच की बोरो करना है और केड़ी बैड हैबिट्स बोरो नहीं करनिया है। मेरा एटीट्यूड फिक्सअप किवें करना है। लेकिन फिल्मां और सीरियल्स और आस पास लोगों की गलत आदत देख के नहीं लैनियां। वो हंस बिरती मेरे को है नहीं, हंसा सेती चितुलस है, बट मैं की करदा कुक्कड़ दी उडारी। साध संगत जी, कुक्कड़ ना बहुता उच्चा उड़ नहीं सकता, 2 या 3 या 4 5 फुट उड़दा फिर टै पैंदा, इस तो ज़्यादा उच्चा नहीं उड़ सकता। एक फ्रेज है और वी कैन से दिस इज़ लाइक ईडियम कि जदों असी अपनी बॉडी तक सीमित आ ना, तो असी सुख नहीं ले सकते। वी कैन नॉट राइज, वी कैन नॉट एलिवेट। ये तो इंज है, चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खिडारी। ये मेरा वीर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। मैं इसको पूछा यार जरा देखी खूंडी दी खिडारी कदों तो शुरू हुई। लाइक पोलो, घोड़े ते बैठ के पोलो खेडते हैं। काइंडली चैक इट बिकॉज गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, किहड़े सेंचुरी शुरू हुई सी। सो ही चैक्ड एंड ही सैड 12th सेंचुरी शुरू हुई सी पोलो गेम। घोड़े ते चढ़ के स्टिक पकड़ के खूंडी पकड़ के कुछ खेलना, बस ए मेरी स्टिक है, ए बॉल है, ए पोजीशन है, वो गोल है। बस मनु सब दुश्मन नजर आते हैं और मनु किसी तरह गोल करना है। एक रेस्ट्रिक्टेड सोच, जो रेस्ट्रिक्टेड सोच हो जाए ना, असी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सोच हो जाए ना, तेर मेर करते हैं, ब्लड रिलेशन वाला। और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सोच हो जाए, सक्के 2 भरावां दे विचकार दराणी जठाणी की लड़ाई हो जाए, उन्होंने बच्चियां की प्रॉपर्टी के झगड़े पै जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सोच हो जाए, सक्के 2 भरा लड़ के मां नूं कचहरी अंदर धक्के खवाते हैं। यह सब कुछ की है, चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े, घोड़े ते चढ़ गया और कुंडा पकड़िया होया है। या उत्थे जिस तरह लिखा मिलता है कि इल्यूजन है कि उड़दे तोतियां नूं निशाना बनाना। साध संगत जी, पहला तो स्टेबल खड़े होकर ही बड़ा मुश्किल होता है उड़दी चिड़िया नूं या उड़दे पंछियां नूं निशाना लगाना। पर तैनूं घोड़ा संभालना भी नहीं आता अपने जीवन का, उहदी लगाम पकड़नी आती नहीं है। तू एक हाथ इस पिस्टल भी पकड़ी हुई है और दूर दे सुख मांग रहा है, उड़दे तोतियां दे शिकार कर रहे हैं। यू डोंट नो हाउ टू राइड ऑन द हॉर्स। तेरे मन घोड़े उत्ते तेनू चढ़ना ही नहीं आता, तेरा मन तेरे काबू ही नहीं है, तेरे उन्हें ऑर्गन्स ही तेरे काबू नहीं है, तेरी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। यू आर सो अब्यूसिव, यू आर सो एंग्री, तेरिया अखां चढ़ जाती हैं, तेरी पेशेंस बिल्कुल नहीं है, तेरी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है और तू सुख लभदा है, तू दुखी है। फरीद जी कहते ने, मैं ना अपने दुखी होने का राज लभ लिया। मैं जानिया दुख
ਸਬਾਇ ਜਗ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇ ਜਗ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇ ਜਗ ਛੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਾ ਅੱਗ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇ ਜਗ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇ ਜਗ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਵੈਨ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਡੂ ਦ ਅਰਥ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ। ਬਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ ਵੈਸਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਹਾਊ ਵਨ ਥਿੰਕਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫॉर एग्जाम्पल जो मैं सांझ की सी जिन हर ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਅਰਮਾਂਝਾ। ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਵੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਤੇ ਟੁਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਦਾ मतलब साढ़े ना थॉट प्रोसैस ਨੂੰ ठीक करना चाहिए। फरीद जी ये नहीं कह रहे ने मैं दुखी हाँ और सारी दुनिया दुखी है। रादर गुरबाणी सिखाती है माई मेरे मन को सुख, मन ਨੂੰ सुखी करन दी जाच सिखाती है। सारे दुखी ने मैं भी दुखी रवां नहीं सिखा रही है बाणी। सो फरीद जी कहते ने मैं जानिया दुख मुझको, मैं जान लिया, मैं रूट कॉज लभ लई कि मैं दुखी किस तरह होंदा हाँ। साध संगत जी अपने अपसैट दा कारण लभना गुरबाणी दा मैडिटेशन है। गुरबाणी डज नॉट बिलीव इन मैडिटेशन। अखा नूट लो, किसी एक लफज का रटन करो, माला फेरो, किसी बिंदु ते ध्यान रखो, किसी जगह का ध्यान रखो, मैं नहीं घंटे चौकड़ा मारी रखो। रादर उठद्या बैठद्या जागद्या सुत्या हर काम करद्या अपनी गिरबानी झाक के अपनी स्टैंडिंग नूं लभना कि मैं ठीक किस तरह हाँ, गलत किस तरह, मैं निक्की निक्की गल ते अपसैट क्यों होंदा। इनू गुरमत दा मैडिटेशन कहते हैं। चैंटिंग और रिपीटिशन वर्ड नू मैडिटेशन गुरबाणी च नहीं कहते ने। जे तू अकल लतीफ काल लिखना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर वेख, सिर नीवा कर वेख। जदों असीं आए भाई साहब की शब्द पढ़ रहे सन, काहे रे बन खोजन जाई सर निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। शब्द की आखिरी पंक्ति आती है, जन नानक बिन आपा चीने। जो तक तू अपने आप को नहीं पछाणदा, ना अपना एनालिसिस नहीं करता, ना अपनी पड़चोल जदों तक तू नहीं करता ना कि मैं गलत कित्थे हाँ, मैं रॉन्ग एक्ट्स कदों कदों करता हाँ, मैं डिस्टर्ब कदों होंदा हाँ, मैं निक्की निक्की गल ते अपसैट डिविएट फ्यूरीअस किस तरह होंदा। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। भ्रम की काई मन का एक वहम ही है और इस मन के वहम फॉग धुंध के कारण रब नाल दूरी बनी रहती है। इसका मतलब रब नाल दूरी घटाण वास्ते मेरी फॉग, मेरी मैल, मेरी डेफिशिएंसीज नू, कूड़ की पाल नू विचों हटाना पएगा तो रब भी मिलन है। दैट मीन्स यू ओमिट योर मिस्टेक्स, गॉड इज देयर, यू आर वन विद गॉड। साध संगत जी गुरमत का कॉन्सैप्ट सिंपल बड़ा है, पर इनू हज़ारां सालों की फिलोसफीज के नाल जोड़ के मिल गोबा करके रिचुअल्स मिक्स करके इस तरीके नाल सारा डिस्टर्ब कर देता है। एंड पीपल थिंक पता नहीं सिक्खी कितनी मुश्किल है, और जितनी असी मुश्किल मुश्किल करके पेश की उतना लोगों ने कहा ठीक है फिर जो मुश्किल है तो अपनी मुश्किल अपने कोल रखो। साध संगत जी सिक्खी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इंट्रोस्पैक्शन करनी है। जो इंट्रोस्पैक्शन करो तो अपने अवगुणों बारे समझ आती है। अवगुण छड्डा किस तरह सतगुर सुमत बख्शदा है, बल बख्शदा है। टू बी ब्रेव उन्होंने सूरमा कहते हैं। जो अपने अवगुणों को पछाण के उन्होंने छड्ड सकता है उन्होंने वॉरियर सूरमा कहते हैं गुरबाणी मुताबक। जो हंबलनेस ही आ सकता है सूर असो पहचानिया, जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। इन्हां अखां दे नाल किसी नूं लेट डाउन नहीं करता है, किसी नूं कंपलैक्स ही चाह के शो नहीं करांदा कि तुहाडे कोल घट है, मेरे कोल ज़्यादा है, मेरे कोल कपड़े ज़्यादा ने, मेरे कोल पैसा ज़्यादा है, मैनूं अक्ल ज़्यादा है, मेरे कोल डिग्रियां ज़्यादा है। एनी काइंड ऑफ प्राप्ति अपनी अचीवमेंट्स के अगेंस्ट किसी नूं लेट डाउन नहीं करता है। इनू सूरमा कहते हैं बिकॉज ही इज हंबल। हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी, हाइट ऑफ हंबलनेस, हाइट ऑफ नम्रता, अत दर्जे की नम्रता सूरमा कमा सकता है, क्योंकि हुंदे ताण जो रह नहीं ताणा। सो फरीद जी कहते हैं मैं ना अपना दुख का कारण लभ लिया। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको। दुख सबाया जग, जग का मतलब साध संगत जी ये दुनिया लोग नहीं होंदा। जग का मतलब होंदा है थॉट प्रोसैस,
मेरी दुनिया मेरे थॉट प्रोसेस के मुताबिक है। पर जे मेरा थॉट प्रोसेस कंटैमीनेटिड है, पोल्यूटिड है, कूड़ नाल भरिया होया है, वो जो मेरा जग, मेरी जी जग रचना है ना, उन्होंने बाणी च क्या जग रचना सब झूठ है। ए बाहरली सृष्टि नूं जग रचना सब झूठ है नहीं किया। बाहरली सारी सृष्टि कुदरत के नियमां च है और इस सृष्टि बलियारी कुदरत वस्या है। इस सृष्टि नूं निंदो ना ही काऊ बात है खसम का किया। इस सृष्टि नूं कहंदे ने सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। ये सारी सृष्टि च रब जी के नियम चल रहे हैं। सृष्टि झूठी नहीं है, जग रचना झूठ नहीं है। ये बाहरला जिहड़ा जग है, ये सारी रचना ये भै विच सूरज, भै विच चंद, को करोड़ी चल तनात, भै विच धरती, भै विच सूरज, ये सारे अपने नियम विच चल रहे हैं, झूठ नहीं है। पता नहीं किन्ने सानू कह दिता सारी सृष्टि झूठ है। गुरु साहब कहते आप सत, रब सच्चा है। किया सब सत, रब ने सारी सृष्टि सच्ची बनाई है, झूठी नहीं बनाई है। ये गुरमत की फिलोसफी है। सारी दुनिया कहती है सारी सृष्टि झूठ है, गुरमत कहती है सृष्टि सच्ची है। ये जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विश्वास है, इसनों झूठ ना क्या कर, ये सृष्टि सच्ची है। फिर जग रचना सब झूठ है का मतलब की होया, मेरे मन की बनाई हुई जग रचना सब झूठ है। और उस झूठ की निशानी है, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, मेरा सारा थॉट प्रोसेस, मेरा मन मैनू दुखी करता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं बन सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने दुश्मन असी आप हाँ। वी आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्फ। मैं अपने ते दया करया करा, दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को ना दिया करा। दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को किस तरह देईदा है? गलती कोई करे, गुस्सा मैनू चढ़ जाता है। गिलास किसी को टूट जाए, भांडा किसी को टूट जाए, देर नाल कोई आवे, बत्ती किसी ने बुझाई नहीं, बिल किसी ने पे नहीं सी कीता, सड़क ते कार कोई गलत खड़ी कर गया सी, मैनू एवें गुस्सा चढ़ जाता है। कितना मैं माइजर हाँ और कितना मैं ट्रैप्ड हाँ अपने जग के ख्यालों में। मैं जानिया दुख मुझको, मैं जान लिया है। फरीद जी कहते हैं मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखा। उच्चा चढ़ के देखा मीनस मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट तो, अपनी बॉडी तो ऊपर उठ के देखिया। ऊपर उठना गगन कहलाता है, ऊपर उठना आगासी ख्याल कहलाते ने, थले डिगना पताली ख्याल होंदे ने। जपजी साहब जी कहते हैं पताला पताल लख आगास आगास। मनु भैड़े भैड़े पताली ख्याल भी बड़े आते हैं, चंगे चंगे उच्चे ख्याल भी बड़े आते हैं। फरीद जी कहते हैं मैं उच्चे चढ़ के देखा, मैं अपने सारे सेल्फिश, अपनी बॉडी, अपने सेल्फिश मोटो तो, अपने देह अध्यास की बॉडी की पकड़ तो ऊपर हो के, अपने टब्बर तो भी ऊपर हो के देखा। तब समझाया घर घर यह अग, मेरे एक एक घर, मेरी अखा अख नक कन सारिया विच तृष्णा की अग लगी हुई सी। आई फाउंड द रूट कॉज। फरीद जी बहुत उच्ची अवस्था की गल कर रहे हैं। और जिसनों अपने घरां च अग लगी नज़र आ जाए, वो अपने घरां की अग बुझाएगा। इन्हां अखां नूं काबू करेगा, जबान नूं काबू करेगा, नक नूं काबू करेगा, कन्नां नूं निंदिया तो बचाएगा, जबान नाल निंदा नहीं करेगा, अपने पैर नाल पब ते नहीं जाएगा। इस तरह वो अपने आप को काबू करेगा। करेगा किस तरह? मन को काबू करेगा। मन काबू, सारा काबू। मन जीता है, जग जीत, उसकी बॉडी काबू आ जाएगी। और जिहदी बॉडी काबू आ जाती है, वो निरंकार जोगा हो जाता है। असी एक बारी गल की सी, जो अपने जोगा वो टब्बर जोगा नहीं, जो सिर्फ अपने जोगा।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ है, ਅੱਜ मैं रेस्ट करना है, ਅੱਜ मैं गोल्फ खेडन जाना है, ਅੱਜ मैं ये खेडन जाना है। हमेशा अपने तक जिहड़ा महदूद रहिंदा वो टब्बर जोगा नहीं हो सकता, और जो टब्बर जोगा नहीं वो जिहड़ा टब्बर जोगा नहीं वो संसार जोगा नहीं हो सकता, और जो संसार जोगा नहीं वो करतार जोगा नहीं हो सकता। पर जिहड़ा अपने आप तो उपर उठे वो टब्बर जोगा हो गया, जिहड़ा टब्बर जोगा होवे वो सोसाइटी समाज जोगा हो गया, सोसाइटी संसार जोगा हो गया, जिहड़ा संसार जोगा हो जाए वो करतार जोगा हो जाता है। इस करके गुरबाणी कहती है अपनी बॉडी, अपने देह अध्यास, अपनी शरीरक भुखा तो, अपनी सैल्फिशनैस, अपनी माइजरनैस, अपने इन्हां तो उपर उठ। और साध संगत जी तुसीं सब ने सुनिया ना, बिल गेट्स कहता है पहला मैं 20% स्पेंड करता सी लोगों वास्ते, चैरिटी वास्ते, फिर आस्ता आस्ता मैनूं समझ आई जितनी मैं चैरिटी करता सी उन्होंने खेड़ा आंदा सी। नाउ ही स्टार्टेड शेयरिंग 100%। असी सोचते हैं मेरी आज कमाई लाख है, जिस दिन 10 लाख हो जाएगी उस दिन शेयरिंग करांगा, जिस दिन 10 लाख होएगी उस दिन यूनिट वाइज प्राइस और बढ़ जाएंगे, उस दिन 10 लाख भी घट ही लगणगे, क्योंकि मेरा मन भुखा है। साध संगत जी चैरिटी, दूसरे वास्ते जीना, घर मां की प्रैक्टिस देख लीए, असी मां की प्रैक्टिस देख के हैरान होंदे हाँ कि मां घर में सब तो देर नाल सौंदी है और सब तो पहला उठ जाती है। घर के 8 मैंबर ने सारिਆਂ ਦਾ नाश्ता भी बना देंदी है, सारिਆਂ की रोटी भी बना देंदी है, और असी पूछते हैं कि सानू टाइम सिर जाना, साडे नाल भी टाइम सिर कार ते बैठ जाती है, और जिहड़े घर 3 पिछे मैंबर रह गए ने उन्हां दा नाश्ता भी बना देंदी है। और असी उन्होंने पूछिए असी सब ने नाश्ता खादा, तुसी खा लिया? वो कहती है मां पई झुल, कोई गल नहीं, चलो मेरे बच्चे हो, सारे घर का सुख लभदी है। की है 0% सैल्फिशनैस, 100% डिटरमिन्ड टू लिव फॉर अदर्स। साडी ना बाहर तुहानू बुक्स, सीडीज और टेप्स मिलणगियां। असी एक बुक लिखी है 4 लावां बेस्ड लाइफ सारी उम्र किवें जीवीदा है, दिल नू दिलां दी राह। एक बुक जपजी साहब दी मिलेगी तुहानू सचियारा किवें बनी है। इस तरह एक सीडी मिलेगी माँ, असी माँ उत्ते सैमीनार कीता कि दुनिया विच एक शख्सियत है माँ, वो किस तरह जींदी है, पर गुरबाणी मुताबक जिस तरह माँ जींदी है उस तरह जे असी जीना शुरू कर दीए, स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ स्टार्ट्स। माँ बिल्कुल सैल्फिश नहीं होती, माँ अपना कलेजा भी बच्चे वास्ते देन नूं तैयार होती है। 90-100 साल की हो जाए तां भी साडी सुख शांत मंगदी है, बिल्कुल खुदगर्ज नहीं होती है। सत्संग जी दूसरियां वास्ते जीना, इत्थे साडी एक भैन तरनजीत कौर आई, वो सानू ना पिछले साल भी सब जगह कार ते लै जांदी सी ड्राइव करके, आज भी सानू लै आई। पर मैं उन्होंने कहा तुसी कल राती भी सानू लै गए सी शाह आलम तो, रात देर हो गई सी, फिर तुसी किसी होर जगह किसी होर जत्थे नूं भी लैण गए सी, तुसी कदों सौंदे हो? कहती मैं तुहाडी हैल्प करदी हाँ ना, और जदों तुसी जाके स्टेज ते लोकां दी हैल्प करदे हो मैनूं इहदे विच चैन आ जांदा, मैं अपनी नींदर नहीं देखदी। एक्टिंग लाइक मदर। कोई भी मेल फीमेल छोटा वड्डा जदों लाइक मदर जीण लग पैंदा है, वो अपनी बॉडी तो ऊपर उठ जाता है, अपने सुख आरामां तो ऊपर उठ जाता है। हाउ टू लिव फॉर अदर्स गुरबाणी सिखाती है। जीना उसका जीना जो औरों को जीवन देता है, और गुरबाणी सानू सैक्रीफाइस सिखाती है। सैक्रीफाइस सिर्फ दूजियां वास्ते मरना ही नहीं होंदा, सैक्रीफाइस पल पल दूजियां वास्ते जीना होंदा है। साध संगत जी सारा गुरु पातशाह दा और पुरातन सिंघां दा इतिहास भरिया होया है। किस तरह इक्वैलिटी च जीना, किस तरह विदाउट हेट्रेड दियां अखां दे नाल जीना, किस तरह हमदर्दी दी लुक देनी। साध संगत जी एक माँ दे बच्चे नूं, रोंदे बच्चे नूं हसा देना, कितने लाख मिलियन डॉलर कॉस्ट रखोगे। मैं
फिर एक गल रिपीट करना चाहता, पूरे वर्ल्ड विच लोगों नूं, खास तौर पर बजुर्गों नूं और गुरुद्वारा कमेटीज़ नूं पेन इन द नैक है कि गुरुद्वारे या धर्म के नौजवान नहीं आते हैं। साडा लिविंग ट्रेजर प्रोग्राम में जदों मैं अमेरिका तो उठ के दिल्ली करन जांदा या वर्ल्ड वाइड करन जांदा, साडे 80% तो ज़्यादा नौजवान आते हैं। ये दो नौजवान मेरे नाल आए ने, यह MBA है जिहड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा और तुसी TV ते देखते हो, यह मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इस तरह बहुत सारे नौजवान, ये सारे मनु गुरबाणी के बड़े डीप क्वेश्चनस करते हैं। एक दिन इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया मनु, वीर जी तुसी कहते हो सानू मन की मत नहीं करनी चाहिए, अच्छा गुर की मत की होंदा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मन की मत और गुर की मत? दैन ही ओपन द रिडल मोर कि वीर जी तुसी कहते हो अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए है, मेरे अंदर की आवाज़ जे कवे शराब पीनी चाहिए है, मेरे अंदर की आवाज़ कहती है मनु फलानी जगह ब्याह कराना है, मेरी अंदर की आवाज़ कुछ होर कहती है, वो नैगेटिव और डिस्ट्रक्टिव भी होंगे ने। हाउ टू डिफरेंशिएट के अंदर की आवाज़ है या मन की मत की आवाज़ है? अंदर की आवाज़ मीनस रब जी की आवाज़, डिफरेंशिएट किवें करी दा है? मैं इन्हों सांझ की, फर्ज करो मैं अपने ऑफिस वक्त सिर जाना है, मैं बड़े टाइम से तैयार होकर अपनी कार से निकल रहा हाँ, और अक्रॉस द स्ट्रीट कोई बुढ़ी खड़ी है, कोई माँ खड़ी है, उन्होंने दवाई चाहिए है, उन्होंने पानी का गिलास चाहिए है, वो मेरी असिस्टेंस के नाल सड़क पार कर सकती है, मेरे अंदरों आवाज़ आवे इन्हों पार करा दे, पर दूजी आवाज़ है ऑफिस लेट हो जाएगा। वो यहीं तो रोज़ कोई ना कोई बुढ़ी खड़ी रहेगी, कदों तक सड़क पार करांदा रहेगा? हर किसी को पानी का गिलास चाहिए, हर किसी को दवाई चाहिए है। इस सोच ने मैनू मेरे घर भी मेरी माँ की सेवा तो मैनू तोड़ दिता। जदों असी दूजियां दा काम करन दे बदले अपने सैल्फिश इंटरस्ट को सोचन लगते हैं, वो मन की मत की आवाज़ है। और जदों अंदर आवाज़ आए सब कुछ सैक्रीफाइस कर दे और इस माँ की सेवा कर दे, तेरी माँ मेरी माँ है, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना है, वेख पराइयां चंगियां मावां धियां भैणां जाने। इस तरह जो असीं जीण लगते हैं ना, वो अंदर की आवाज़ रब जी की आवाज़ होती है, वो गुरु की आवाज़ होती है, वो धुर की बाणी की आवाज़ होती है। वो सुननी सीख लईए तो असीं सुखी हो सकते हैं। उहदे च अपने इंटरस्ट तो उपर उठना पैंदा है। सो फरीद जी कहते मैं अपने आप तो उपर उठ के देखा, मनु समझ आ गई, मनु यह भी समझ आ गई कि मैं सैल्फिश होके दूसरे वास्ते नहीं जींदा सी। चढ़ के घोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, मैं उतनी गेम च ही मस्त सी। ए मैं, ए मेरा शरीर, ए मेरा टब्बर और अपने टब्बर तक महदूद। जेडे लोग आप अपने शरीर तक या अपने टब्बर तक महदूद रहते हैं, वो दुनिया का भला करने वास्ते नहीं उठ सकते हैं। लेकिन जेड़ा अपने टब्बर तो, अपने सुखा तो, अपनी नींदरा तो, अपने कंफर्ट जोन तो उपर उठना सीख जाता है, वो दुनिया वास्ते जीण लग पैंदा है। एंड वन गेट्स द मैक्सिमम हैप्पीनेस, वन गेट्स द मैक्सिमम लव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी जेडे लोग कहते मैं बड़ा शरीफ हाँ, सबने मैनू धोखा दिता, मैं जिसका भला किया उन्हें मैनू धोखा दिता, उन्हें मेरे नाल बुरा किया। मैं इस घर में सब का भला करता वहाँ, मेरा ध्यान कोई नहीं रखता। जदों इस तरह बंदा करता है ना, वो डे बाई डे अपने शैल अंदर बंद हो जाता है और दुखी होता जाता है और अपसैट होकर डिप्रैशन ही चला जाता है, अपने आप को कॉर्नर कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है मैं, मेरी बॉडी, मेरा सुख, मेरे इमोशंस, रादर हाउ टू लिव फॉर अदर्स। खूंडी दी खिडारी कुक्कड़ दी उडारी तो छुट गए और हंसा सेती जीवन बन जाएगा। वरना असी की कर रहे हैं, हंसा सेती चित उलास है, हंसा सेती चित उलास है, कुक्कड़ दी उडारी, कुक्कड़ दी उडारी, चढ़ के घोड़े कुंडे पकड़े खूंडी दी
खिडारी खूंडी दी खिडारी। सो मैं सेल्फिश बन के 100 साल भी उम्र जी के सुखी नहीं रह सकता। इस करके फरीद जी कहते हैं बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबल डगी दे जे 100 वरिया जीवना पीतन हो सीखे। ਜਦੋਂ तक असी दूजे वास्ते जीवीए जितना वध तो वध जीवीए तो सानू खेड़ा खुशी आखिरी दम तक प्राप्त होएगा, वरना मत्थे कुट्टे रहणगे, त्यूड़ियाँ चढ़दियाँ जाणगियां और हैप्पीनैस दे बदले अगलीनैस अगली फेस बन जाएगा। असी करूप हो जाएंगे, ब्यूटी चली जाएगी।